सर बाबा की पोल तो कोहली ने ही खोल दी पिच पर। और हम लोग कहते थे कि कोहली केवल पिच पर खेल नहीं रहे थे, पिच को खोद भी रहे थे। ऐसे लोग जो कुछ भी भविष्यवाणी करने लगते हैं, कुछ भी बताने लगते हैं, तो ऐसे लोगों की पोल तो 2 मिनट में कोहली ने खोल दी सर। IITN बाबा को भी तो मैं जानता हूँ, बट IITN बाबा जो भी बोलते हैं ऐसा नहीं है कि वही चीज़ होगा। वो किस मूड में बोले, कहाँ से बोले, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन IITN बाबा को मैं बहुत ज़्यादा उनके बात को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। और हम अपनी टीम के ऊपर में रखते हैं कॉन्फिडेंस, इंडिया के टीम के ऊपर में। और इंडिया हमेशा हमको लगता है कि इस बार जीतेगा इंडिया। जब भी पाकिस्तान का मैच होता है विराट कोहली का रूप अलग ही होता है। पाकिस्तान को और रौंद देंगे सर। अभी थोड़ा रौंदा है, मज़ा है, लेकिन थोड़ा और रौंदने में अगर 2 ओवर पहले हम और जीत जाएंगे तो हमारा स्ट्राइक जो एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, वो हमारा और भी बेहतर होता चला जाएगा सर। हाई वोल्टेज मैच इंडिया पाकिस्तान और आखिरकार भारत ने जो है वो जीत अर्जित कर ली है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? अरे बहुत खुशी हो रही है। और मैं इस मैच को बहुत डीपली मैं फॉलो कर रहा था। इवन मैं पाकिस्तानियों का भी मैं सुन रहा था कि अभी भी इंडिया को, उनको लग रहा था कि इंडिया को हरा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि इंडिया जीतेगी और इंडिया फाइनली जीती। विराट कोहली का कमबैक सेंचुरी के साथ, वो भी पाकिस्तान के, से देखते हैं इसको? बहुत बढ़िया। मतलब जब भी पाकिस्तान का मैच होता है विराट कोहली का रूप अलग ही होता है। और वो दिखाता है कि वो आज भी आप देखो कि लास्ट जो एक रन लिया उसने लास्ट में, वो ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पे स्टेप बैक भी कर सकता था, लेकिन ही टेकन 1 रन एंड आफ्टर दैट फिर अक्षर पटेल को दिया उसने चांस और 1 रन लेकर करके उसके बाद फिर उसने दोबारे से गया और उसके बाद उसने चौका मारा और वो फिर वहाँ पे सेंचुरी भी बनाया और इंडिया को जिताया भी। क्या लग रहा है, पिछली बार जैसे फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और इस बार इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के ऑलमोस्ट चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया, तो बदला पूरा हो गया पिछली बार? बिल्कुल 4 दिन के अंदर में, मतलब 19 तारीख को पाकिस्तान इन किया चैंपियन ट्रॉफी में और 23 को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। वो बाहर हो चुका है, तो इस बार जीतेंगे? 12 साल का सूखा पूरा होगा? मुझे लग रहा है कि इंडिया एक बहुत पोटेंशियल टीम है जो कि इस बार ज़रूर जीतेगी। सेमीफाइनल तो में तो रहेगा। उसके बाद भी हमारा है कि वो फाइनल ज़रूर खेलेगी। वो एक आखिरी कमेंट सर, कई सारे जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है बहुत सारी चीजें चलती हैं। अभी हाल ही में एक IIT बाबा काफी फेमस हुए, अगर आप जानते हो उनके बारे में, IIT बाबा के बारे में, उन्होंने कहा था कि मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ वो सही जाता है। और उन्होंने इस बार प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया हारेगा। सर IITN बाबा को भी तो मैं जानता हूँ, बट IITN बाबा जो भी बोलते हैं ऐसा नहीं है कि वही चीज़ होगा। वो किस मूड में बोले, कहाँ से बोले, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन IITN बाबा को मैं बहुत ज़्यादा उनके बात को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। और हम अपनी टीम के ऊपर में रखते हैं कॉन्फिडेंस, इंडिया के टीम के ऊपर में। और इंडिया हमेशा हमको लगता है कि इस बार जीतेगा इंडिया। कि सामने वाला उठ ना सके सर, ऐसे ही मारना चाहिए सर। और विक्ट्री आ रही है इस बार, ट्रॉफी उठा रही है टीम? बिल्कुल ट्रॉफी आनी चाहिए। जिस तरह की टीम है, जिस तरह की चीज़ें हैं, ट्रॉफी आनी चाहिए। थोड़ा सा रोहित शर्मा को और मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, है ना। अगर वो मेहनत करते हैं और जो कोहली जो अभी रणजी ट्रॉफी खेले हैं, तो उस ट्रॉफी खेलने का एक फ़ायदा आपको यहाँ दिख गया कि भाई कोहली में दम है, अभी भी बंदे में दम है। वो तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चलता है। पाकिस्तान को सामने देखते ही पता नहीं एक आत्मा अलग सी आ जाती है विराट कोहली की। जी हाँ, बिल्कुल। ये पाकिस्तान को लेकर के नहीं, देखिए एक जो ट्रू प्रोफेशनल प्लेयर है सर, वो किसी भी गेम में वो भारत के लिए खेल रहा है। और जब हम भारत के लिए खेलते हैं ना सर, तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कुछ नहीं दिखता सर। तो तिरंगा की आन बान शान के लिए कोहली ने खेला, बाकी पूरी टीम ने खेला। सबको शुभकामनाएं मेरी ओर से सर, अगले मैच के लिए भी। अच्छा, और जो कुछ लोग फेमस होने के लिए कुछ कमेंट कर रहे थे, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर अतुल वासन, IIT बाबा, कि इस बार तो पाकिस्तान जीतने वाला है, इंडिया को हार का सामना करना पड़ेगा। अब सर बाबा की पोल तो कोहली ने ही खोल दी पिच पर। और हम लोग कहते थे कि कोहली केवल पिच पर खेल नहीं रहे थे, पिच को खोद भी रहे थे। ऐसे लोग जो कुछ भी भविष्यवाणी करने लगते हैं, कुछ भी बताने लगते हैं, तो ऐसे लोगों की पोल तो 2 मिनट में कोहली ने खोल दी सर। आपने देख लिया। और पूरी टीम इंडिया जिस तरीके से बेहतर दमदार परफॉर्मेंस के साथ उतरी, 2-3 विकेट गिरे और हमने जीत हासिल कर ली। 42, 43, 44 ओवर में ही हमने जो जीता, तो उसका बड़ा फ़ायदा हमें मिला है।
सर भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच, पूरी दुनिया को जो है इंतजार होता है इस मैच का, और बेसब्री से सब इंतजार कर रहे थे, और ये जीत के बाद क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? सर दमदार जीत है, और आसान भाषा में कहे तो यार पाकिस्तान को पेल दिया यार, ऐसे ही पेलना चाहिए, ठीक है ना। और केवल यहाँ नहीं, हम सरहद पर भी पेलते हैं और क्रिकेट के पिच पर भी पेल रहे हैं, मज़ा है। और वो भी थर्ड कंट्री में जा कर के, दुबई में बैठ कर के पेलने का मज़ा तो और भी अद्भुत है ना। कोई दूसरा ग्राउंड पर जा कर के आप किसी को मारो ना सर, तो उसका मज़ा यहाँ आता है, दिल से खुशी निकलती है सर, और बड़ा खुशी हो रहा है। और आपने देखा भी कि हम लोगों ने अभी सेलिब्रेशंस कैसे किया, इतने पटाखे फोड़े कि हर तरफ से भीड़ ही भीड़ यहाँ पर लगी हुई थी, है ना। तो वाकई में बहुत दमदार जीत है, मज़ेदार जीत है, खुशनुमा जीत है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है आज की शाम के लिए तो कम से कम। सर आपने लगातार सुना होगा कि पाकिस्तान में कुछ जो यूट्यूबर्स हैं या वो तमाम, वो कहते रहते हैं बाबर द किंग, बाबर ही किंग है। लेकिन आज के मैच से क्या प्रूव हुआ कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, कौन है असली क्रिकेट का किंग? बाबर द कंजर्ड एंड कोहली इज़ किंग। बाबर द कंजर्ड एंड कोहली इज़ किंग, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। परफॉर्मेंस ने बता दिया कि कौन क्या है। देखो, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो उनको तो उर्दू फारसी सब समझ में आती है, मेरी भाषा भी समझ में आ जाएगी। तो बाबर ने कैसा खेला सबको दिखा, और कोहली ने क्या गेम खेला वो भी आपको दिख गया, तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सवाल सबके मन में था कि बुमराह इंजर्ड हैं, विदाउट बुमराह टीम इंडिया कैसे खेलेगी? मोहम्मद शमी भी रिकवर कर रहे हैं अभी इंजरी से, पूरा रिकवर नहीं कर पाए हैं, उसके बावजूद जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो कैसा इस टाइम नजर आ रहा है? ओवरऑल ठीक था, लेकिन अगर बुमराह अगर वापसी करते हैं तो ये और भी हमारी टीम को स्ट्रेंथ करेगी, मजबूती देगी। और जब मजबूती और आ जाएगी ना तो फिर पाकिस्तान को और रौंद देंगे सर। अभी थोड़ा रौंदा है, मज़ा है, लेकिन थोड़ा और रौंदने में, अगर 2 ओवर पहले हम और जीत जाएंगे तो हमारा स्ट्राइक जो एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, वो हमारा और भी बेहतर होता चला जाएगा सर। थोड़ा रूड नहीं हो गया कि डिफेंडिंग चैंपियन को सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचने दे रहे और पहले ही भगा दिया? बिल्कुल सर, ऐसे ही सर पेलने का मजा ही ऐसा है सर, इतना गिरा कर। सर भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, अभी मैं देख रहा था पटाखे फोड़ रहे थे आप, खुशी मना रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? सर ये एक ऐसी खुशी है जो कि इंडिया के जीतने पे ही आती है, और आज का जो मैच था बहुत ही रोमांचक था। जैसे कि विराट कोहली ने बहुत ही अच्छा मतलब अपना परफॉर्मेंस दी है, और जब भी इंडिया जीतता है ना सर, चाहे वो मैच किसी के भी खिलाफ हो, ठीक है, बड़ा मज़ा आता है और इसी तरीके की खुशी होती है सर। विराट कोहली का कमबैक सेंचुरी के साथ, अरे सर वो तो अमेजिंग है, उसके लिए कुछ कह ही नहीं सकते, जितना कहें उतना कम है ना। ये एक ऐसी खुशी है जो दर्शाया नहीं दर्शा के, मतलब हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते बिल्कुल भी। क्योंकि कई सारे जो आलोचक हैं वो कह रहे थे कि अब विराट कोहली को रेस्ट कर लेनी चाहिए, रोहित शर्मा को रेस्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन इस चैंपियन ट्रॉफी के दोनों मैच में जिस हिसाब से दोनों की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, तो क्या लग रहा है अब वो आलोचकों का? सर देखिए, पब्लिक का क्या है ना, देखिए 100 मुंह होते हैं, 100 बातें होती हैं, ठीक है। तो जितने मुंह हैं उतनी बातें होंगी, बट एक्चुअली में क्या है कि वो उसकी कैपेसिटी है ना। उसने कमबैक किया और उसने कर दिखाया, तो एंड में हमें रिजल्ट क्या मिला? इंडिया जीत गई, है ना। तो इसके अलावा और क्या कहें सर, बताइए। खुशी खुशी का माहौल है। अब आपने देखा ही यहाँ पे जैसे धूमधाम से मतलब इंडिया का जीत का खुशियाँ मनाई गई हैं, तो इसी में मज़ा आ रहा है बस। 2013 में चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ने जीती थी 5 रन से इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल, 2017 में फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब 2025 क्या 12 साल का सूखा पूरा होने वाला इस बार? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, और 100% होगा, जीतेंगे, इंडिया ही जीतेगी। इंडिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तरुण है और मैं यहाँ पे CV1 201 में का रेसिडेंट हूँ। मैं जस्ट अभी मैच देख के लौट ही रहा था, बड़ा मज़ा आया मैच देख के, एंड इट वाज अ ग्रेट फन एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम। और उससे भी बड़ी बात कि विराट कोहली की सेंचुरी कंप्लीट हुई, तो आई रियली अप्रिशिएट। और यहाँ पे CEO ने जो ये कंडक्ट कराया है हमारे रेसिडेंट्स के लिए, दैट वाज ट्रेमेंडस, नो डाउट। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बेसब्री से विराट कोहली की जो है यहाँ पर कमबैक का इंतजार किया जा रहा था, और वो पाकिस्तान के सामने और सेंचुरी के साथ कमबैक आया उनका। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत एक सही समय था, बहुत एक सही समय चुना विराट कोहली ने एक सेंचुरी के लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक इंडियन ड्रेसिंग रूम्स के लिए भी बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और इट्स अ वेरी अमेजिंग मोमेंट फॉर विराट कोहली एंड ऑफ कोर्स आवर टीम। वुड यू लाइक टू से समथिंग? मैम आप क्या कहना चाहेंगे? और इंडिया पाकिस्तान एक मैच नहीं, एक इमोशन है। और एग्जैक्टली एक्चुअली मैंने ये लाइव मैच फर्स्ट टाइम ही देखा है अपने हबी के साथ सोसाइटी में, सुपर टेक केप टाउन में। और लाइव मैच देखने का एक अलग ही, कहते ना, एक अलग ही एंजॉय होता है। तो पूरा ही मैच देखा है। एक्चुअली वी आर यूट्यूबर
टीना तरुण ऑफिशियल, तो हमने कैचअप भी किया उस चीज़ को, तो अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी भारत की जीत हुई है, हमारा इंडिया जीता है और विराट ने सेंचुरी मारी अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ, तो अच्छा कमबैक मतलब। यस, कम बैक रियली। तो आई अप्रिशिएट एंड ऐसे मैचेस सोसाइटी में भी होने चाहिए और अच्छा लगा देखकर कि सेंचुरी मारी और जीत हुई हमारी इंडिया की, तो बस थैंक यू।